Hello friends, welcome back to my channel. So today we will learn about the APG fourth system, that is Angiosperm phylogeny group fourth revised version. Okay friends, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये जो सिस्टम्स पढ़ रहे हैं एक तरह के क्या हैं, साइंटिस्ट के द्वारा किए हुए रिविजन्स हैं जो उन्होंने अपडेट्स दी थी एपीजी सिस्टम में. हमने फ्रेंड्स लास्ट वीडियोस में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सिस्टम ऑलरेडी फिनिश कर दिए हैं एंड नाउ इट्स द फोर्थ रिवाइज्ड वर्जन ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स. सो जैसे कि फ्रेंड्स हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि ये जो एपीजी सिस्टम है वो हम मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं. इट मीन साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था, ये सिस्टम जब दिया था तो ही गेव दिस सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स. सो ये जो सिस्टम है वो है फोर्थ रिवाइज्ड वर्जन. इट मीन्स थर्ड सिस्टम जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसमें भी साइंटिस्ट को बहुत सारी कमियां, बहुत सारी लिमिटेशंस दिख रही थी या वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे. उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां दिख रही थी जो उन्होंने नेक्स्ट रिवाइज्ड वर्जन में उन्होंने पूरी करी. सो इट वॉज पब्लिश्ड इन जनवरी 2016 by APG. So Angiosperm phylogeny group, it means a group of dedicated scientists, उन्होंने APG फोर्थ सिस्टम को जनवरी 2016, इट मीन्स इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, रिसेंटली ही इन्होंने क्या किया, पब्लिश किया है. एंड इन दिस अपडेट ऑफ APG there are some changes from APG third as a result of placement of some genera that required formation of new families and recognition of several new orders. So इस एपीजी में, इट मीन्स एपीजी सिस्टम के इस अपडेट में फोर्थ जो हम पढ़ रहे हैं, रिवाइज्ड या फोर्थ रिवीजन पढ़ रहे हैं, तो इसमें एपीजी थर्ड से ज़्यादा फ्रेंड्स डिफरेंसेस नहीं है. हम इसके बाद फीचर्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एपीजी थर्ड सिस्टम जो है सेम फोर्थ भी ऐसा ही है, बस थोड़े बहुत ही चेंजेस करे हैं साइंटिस्ट ने जो हम इसमें पढ़ेंगे. बाकी दोनों में बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ है, बहुत मिनिमल या मिनिमाइज चेंजेस हम कह सकते हैं. तो बहुत कुछ थोड़े बहुत ही चेंजेस है जो एपीजी थर्ड सिस्टम में साइंटिस्ट ने किया था, जिसके एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि कुछ जीनस इज अ सिंगुलर वर्ड एंड जेनेरा इज द प्लूरल. तो कुछ ऐसे जेनेरा थे जिनको प्रॉपर फैमिलीज में प्लेस करने की ज़रूरत थी, जगह देने की ज़रूरत थी. तो उसके लिए क्या किया, साइंटिस्ट ने कुछ न्यू फैमिलीज बनाई जिनमें उन जेनेरा को फिट करा या प्लेस दिया, और दूसरे कुछ न्यू ऑर्डर्स भी इसमें रिकॉग्नाइज हुए. कुछ साइंटिस्ट ने कुछ न्यू ऑर्डर्स भी क्रिएट किए थे. ओके, नाउ फीचर्स ऑफ द एपीजी फोर्थ सिस्टम. मेन फीचर्स क्या हैं? सो 5 न्यू ऑर्डर्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड. इस सिस्टम में या इस रिवाइज्ड वर्जन में साइंटिस्ट ने 5 न्यू ऑर्डर्स फिर से रिकॉग्नाइज किए. दिस ब्रिंग्स टू द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड फैमिलीज 64 to 416 रेस्पेक्टिवली. सो फ्रेंड्स आपको याद होगा कि जो सेकेंड जो था, इट मीन्स चलो हम बात करते हैं फर्स्ट सिस्टम की. सो जो पहला जो एपीजे सिस्टम साइंटिस्ट ने दिया था तो उनमें टोटल 45 ऑर्डर्स थे. ओके फ्रेंड्स, आप में से जिन्होंने मेरी पहली वीडियोस या इससे पहले की जो भी वीडियोस या कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं किए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लास्ट वीडियो ज़रूर देखना, मैंने सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए. एंड उसके बाद आप फोर्थ सिस्टम पढ़ो, क्योंकि आपको इससे पहले इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ द एपीजे सिस्टम, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सिस्टम्स भी क्लियर होने चाहिए एंड देन इट्स द टर्न ऑफ फोर्थ सिस्टम. ओके, सो हमने देखा था कि जो फर्स्ट सिस्टम था उसमें 40 ऑर्डर्स थे. देन सेकेंड सिस्टम में साइंटिस्ट ने 5 और बढ़ा दिए थे एंड 40 से 45 हो गए थे. देन थर्ड सिस्टम में 59 थे एंड 5 ऑर्डर्स फिर से बढ़ा दिए थे. एंड देन फोर्थ सिस्टम में कितने 64 कितने हो गए, 64 ऑर्डर्स हो गए एंड 416 फैमिलीज रेस्पेक्टिवली ये हुए थे, नंबर बढ़े थे. इट मीन साइंटिस्ट ने 416 फैमिलीज हुए किसमें, इस सिस्टम में, एंड 64 ऑर्डर्स हैं किसमें, APG fourth system में. Okay, now a conservative approach has been followed in accepting only those changes which were based on the new phylogenetic studies. Next जो changes किए थे साइंटिस्ट ने इस सिस्टम में, तो उन्होंने क्या किया था कि नॉर्मल जो न्यू फाइलोजेनेटिक स्टडीज, इट मीन्स फ्रेंड्स रिवीजन वर्जन्स के लिए, रिवाइज्ड वर्जन्स के लिए साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, वो अगेन एंड अगेन स्टडी करते हैं
किसी एंजियोस्पर्म्स के लिए एंजियोस्पर्म्स के बारे में वो स्टडी करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं एंड देन वो न्यू सिस्टम्स उनको जहाँ भी कुछ लिमिटेशंस दिखती है या कमियाँ दिखती हैं तो वो उसे पूरी करते हैं। तो सेम सेकंड पॉइंट का मतलब यही है कि न्यू फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ जो साइंटिस्ट ने करी थी उन्होंने उस स्टडीज़ के बेस्ड में थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, बाकी ज़्यादा चेंजेस नहीं है जितना भी अप्रोच किया है। इट मीन्स इस पॉइंट में यही बता रहे हैं कि इस सिस्टम में हम जो भी पढ़ रहे हैं वो क्या है, कंजर्वेटिव अप्रोच हैज़ बीन फॉलोड बाय इन एक्सेप्टिंग ओनली दोज चेंजेस। उन्हीं चेंजेस को एक्सेप्ट किया है साइंटिस्ट ने जो न्यू फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ के बेस पर है। इट मीन्स वो जैसे जैसे ज़्यादा स्टडी करते हैं, जैसे जैसे डेटा कलेक्ट करते हैं, सो उस अकॉर्डिंग ही वो क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। नाउ टू एडिशनल इनफॉर्मल मेजर क्लैड्स सुपरओजिड्स एंड सुपर एस्टेरिड्स आर एडेड। अब इस जो सिस्टम में एक और नई चीज़ क्या है कि इन्होंने मेजर क्लैड, सो फ्रेंड्स आपको पता है कि ऑर्डर के ऊपर इन्होंने बायोलॉजिकल नेम्स यूज़ नहीं किए। लाइक अगर हम बात करते हैं तो ऑर्डर से ऊपर क्या आता है फ्रेंड्स, क्लास आती है। ओके, लाइक सुपर क्लास, क्लास, देन सब क्लास, इंफ्रा क्लासेस भी आती है। तो क्लास, फाइलम, ये वर्ड्स एपीजे सिस्टम में नहीं यूज़ किए हुए हैं। हम सिंपली ऑर्डर से ऊपर बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं उनको सिंपली क्लैड नेम देते हैं। ओके, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोज़ में ऑलरेडी मैं ये सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो 2 एडिशनल क्लैड्स उन्होंने ऐड करी है सिस्टम में और वो है सुपरओजिड्स एंड सुपर एस्टेरिड्स। एस्टेरिड्स जैसे कि फ्रेंड्स हम सुपर क्लास बोलते हैं, वैसे ये सुपरओजिड्स और सुपर एस्टेरिड्स है, each comprising the additional orders that are included in the larger clades dominated by the rosids and asterids। और इसमें कुछ न्यू ऑर्डर्स भी ऐड किए हैं, जैसे कि हमने बताया कि 59 ऑर्डर्स थे लास्ट एपीजे थर्ड सिस्टम में, इसमें 64 हो गए। तो जितने भी एक्स्ट्रा जो एडिशनल ऑर्डर्स थे वो भी इसमें ऐड किए हैं। देन लार्जर क्लैड्स, और इन ऑर्डर्स को भी किसके अंडर रखा है, रोजिड्स और एस्टेरिड्स। इट मीन्स फ्रेंड्स सुपर रोजिड्स के अंदर रोजिड्स होंगे और उन रोजिड्स के अंदर क्या होगा, उसके अंडर में दूसरे एडिशनल जो एक्स्ट्रा जो ऑर्डर्स हैं, जो न्यू ऑर्डर्स है वो ऐड किए हैं। सेम वैसे ही सुपर एस्टेरिड्स के नीचे क्या होंगे, अंडर एस्टेरिड्स होंगे और एस्टेरिड्स के अंडर उन्होंने दूसरे ऑर्डर्स ऐड करे हैं। देन फैमिलीज दैट मेड अप potentially monofamiliar orders are instead referred to as arachales and proteales रेस्पेक्टिवली। तो जो फैमिलीज जो मोनोफैमिलियर थी, इट मीन्स फ्रेंड्स मोनोफैमिलियर ऑर्डर्स क्या हुए, ऐसे ऑर्डर जिसमें सिंगल फैमिली प्रेजेंट है, तो उन सारी फैमिलीज को क्या किया उन्होंने, एरकेल्स या प्रोटीएल्स। सो फ्रेंड्स आपको पता होगा जैसे कि एसी, जो सी वर्ड आता है वो मोस्टली किस में लेते हैं, फैमिली में लेते हैं। ओके, जैसे कि नेम दे रखे हैं एज एग्जाम्पल आइकेसिनेसी। ओके, आइकेसिनेसी जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। सो फ्रेंड्स सेम वैसे ही कोई भी जो एसी वर्ड आता है वो मोस्टली फैमिली में आता है और एल्स जो वर्ड आता है वो हम किस में यूज़ करते हैं, मोस्टली ऑर्डर्स में यूज़ करते हैं। तो सेम वैसे ही इस पॉइंट में क्या दे रखा है कि जो फैमिलीज थी, ऐसी फैमिलीज जो मोनोफैमिलियर ऑर्डर से बिलोंग कर रही थी, उन सारी फैमिलीज को क्या किया, इस सिस्टम में एरकेल्स और प्रोटीएल्स जैसे ऑर्डर्स में ही क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, उसी में ही उन्होंने प्लेस दे दिया उनको। 2 पैरासिटिक फैमिलीज हैं। पैरासिटिक ऑब्वियसली फ्रेंड्स आपको पता है जो होस्ट पर ईट करते हैं, लाइक पैरासाइट का एक नेम बता दूं, मॉस्किटो। मॉस्किटो का पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। ओके, सो ऐसे पैरासिटिक फैमिलीज थी जो प्लांट्स की एंजियोस्पर्म्स की फॉर्मली ऑफ अनसर्टेन पोजीशंस, जिनकी पहले लास्ट सिस्टम तक कोई भी पर्टिकुलर या सर्टेन पोजीशन नहीं थी, हैव बीन असाइंड ऑर्डर्स, उन सबको ऑर्डर्स में असाइन कर दिया, ऑर्डर्स मिल गए। फॉर एग्जाम्पल साइनोमोरिएसी हैव बीन प्लेस्ड इन सेक्सीफेरल्स एंड एपोडेंथेसी इन कुकुरबिटेल्स। तो ये जो 2 पैरासिटिक फैमिलीज हैं, जैसे कि कौन सी फ्रेंड्स, साइनोमोरिएसी जिसको सेक्सीफ्रेगल्स में रख दिया था, प्लेस दिया, एंड एपोडेंथेसी को किस में रखा, कुकुरबिटेल्स में प्लेस दे दिया ना। ऑल्दो देयर आर एविडेंसेस दैट सम फैमिलीज रिकॉग्नाइज्ड इन एपीजी थर्ड आर नॉट मोनोफाइलेटिक, नो चेंजेस इन डिस्कोरियल्स एंड सेंटेलिल्स रिलेटिव टू एपीजी थर्ड हैव बीन मेड and also leave some genera in lamelles remain unplaced, example Peltanthera। so friends इसका मीन्स क्या हुआ कि कुछ ऐसे एविडेंसेस साइंटिस्ट को मिले जिसमें ऐसे कुछ फैमिलीज थी जो एपीजे थर्ड में उन्होंने देखा था कि वो मोनोफाइलेटिक नहीं है। इट मीन्स उनको ऐसे एविडेंसेस और मिले जिससे पता चलता है कि फ्रेंड्स मोनोफाइलेटिक
जो ऑर्गेनिजम्स है, इट मीन्स जो प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स है, वो मोनोफाइलेटिक स्पीशीज नहीं है। सो फ्रेंड्स, मोनोफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक ऑलरेडी आपको पता है। मोनोफाइलेटिक मीन्स ये सारे प्लांट्स सिंगल एंसेस्टर से, सिंगल एक ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं। तो ऐसा भी साइंटिस्ट को दिखा, एविडेंस के थ्रू पता चला कि कुछ ऐसी फैमिलीज है जो मोनोफाइलेटिक नहीं है, बट फिर भी उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। लाइक डिस्कॉरियल्स और सेंटिलेल्स, ये एपीजी थर्ड में कैसी थी, मोनोफाइलेटिक उन्होंने बताया था, बट बाद में उनको ऐसे भी एविडेंसेस मिले जिसमें ये मोनोफाइलेटिक नहीं है, ऐसा उनको डाउट है, बट उन्होंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए। एंड सेम ऐसे कुछ जेनेरा भी थे जो लेमियल्स में थे, जो मोनोफाइलेटिक नहीं है, वो भी सेम यही चीज़ शो कर रहे हैं, उनको भी अनप्लेस्ड रखा। इट मीन्स उनको कोई प्लेस नहीं दी, पर्टिकुलर जहाँ है वहीं रहने दिया। एग्जाम्पल पेल्टेंथेरा, ये लेमियल्स का ही एक एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, क्या है, पेल्टेंथेरा। तो इन सबको प्लेस उन्होंने कोई नहीं दिया, उन्होंने जैसा सिस्टम थर्ड में था वैसा कि वैसा ही फोर्थ सिस्टम में भी रखा। देन इन एपीजी फोर्थ देयर आर चेंजेस इन फैमिलियल सर्कमस्क्रिप्शन एंड रिकॉग्निशन ड्यू टू द न्यू फाइंडिंग्स पब्लिश्ड सिंस एपीजी थर्ड। सो एपीजी फोर्थ में, एपीजी फोर्थ सिस्टम में क्या किया फ्रेंड्स, साइंटिस्ट में कुछ चेंजेस ऐसे भी किए हैं जिसमें फैमिलियल सर्कमस्क्रिप्शन, इट मीन्स फैमिली, जो फैमिलीज की बाउंड्रीज थी या लिमिटेशंस थी, वो क्या किया, उसमें उन्होंने थोड़े चेंजेस किए और न्यू रिकॉग्निशन किए बेस्ड ऑन देयर फाइंडिंग्स। इट मीन्स उन्होंने एपीजी थर्ड के बाद जितना भी रिविजन किया था या जितना भी डेटा कलेक्ट किया, न्यू स्टडी करी, तो उस अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, फैमिलियल जो सर्कमस्क्रिप्शंस थे या उनकी बाउंड्रीज, लिमिटेशंस थी, उनमें थोड़े चेंजेस करें एंड उसको भी रिकॉग्नाइज किया, ओके, उसको अपडेट किया। इन एपीजी फोर देयर आर नो अल्टरनेशन अमंग द मैग्नोलिड्स। सो फ्रेंड्स, अल्टरनेशन आपको पता है, हम ब्रैकेटेड फैमिलीज पढ़ रहे थे, तो सेम वैसे ही एपीजी फोर्थ में कोई भी अल्टरनेशन मैग्नोलिड्स में नहीं रहा। मैग्नोलिड्स की फैमिली, सो मैग्नोलिड्स क्या है फ्रेंड, मैग्नोलिड इज अ क्लेड। सो इस क्लेड में जितनी भी फैमिलीज थी उनमें कोई भी अल्टरनेशन या फिर ब्रैकेटेड फैमिलीज नहीं रही। एंड ऑर्डर्स एक्सेप्ट फॉर हाइनोरेसी एंड लैक्टोरिडेसी इन एरिस्टोलोकिएसी। सो एरिस्टोलोकिएसी एक लार्ज फैमिली है जिसके अंडर हाइनोरेसी और लैक्टोरिडेसी प्रेजेंट है। जैसा कि आपको पता है, ऑल्टरनेशन या ब्रैकेटेड फैमिलीज क्या होती है कि ऐसी एक लार्ज फैमिली के अंदर ही हमने क्या कर रखा है, उसी के अंडर दूसरी फैमिलीज रख रखी है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इंडिविजुअल भी स्टडी कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी मान सकते हैं, या फिर इस लार्ज फैमिली के अंदर उसी के पार्ट्स भी मान सकते हैं। ओके, सो सेम ऐसे ही एपीजी फोर्थ में इस एक्सेप्शन के अलावा कोई भी ऑल्टरनेशन फैमिलीज प्रेजेंट नहीं है। देन फ्यू चेंजेस इन फैमिली सर्कमस्क्रिप्शन हैव बीन मेड इन एपीजी फोर्थ अमंग रोजिड्स। सो सेम वैसे ही कुछ चेंजेस किसमें किए थे, जो फैमिली सर्कमस्क्रिप्शन, फैमिली जो बाउंडेशन है, जैसे कि मैंने अभी बताया, सर्कमस्क्रिप्शन मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, लिमिटेशंस, बाउंडेशंस, बाउंड्री। तो एपीजी फोर्थ में जो रोजिड्स है, रोजिड्स के अंडर, रोजिड जो क्लैड है उसके अंडर भी फैमिली में थोड़े से क्या करे थे, लिमिटेशंस या फिर बाउंड्रीज के में कुछ चेंजेस किए हैं। देन अ न्यू ऑर्डर बोरेजिनेल्स इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर एग्जैक्ट प्लेसमेंट ऑफ बोरेगिनेसी। सो बोरेगिनेसी जो फैमिली है वो किसके अंडर आई, बोरेजिनेल्स, और ये न्यू ऑर्डर है जो रिकॉग्नाइज किया है, क्रिएट किया है साइंटिस्ट ने इस सिस्टम में। देन ओवरऑल द चेंजेस फ्रॉम एपीजी थर्ड एंड टू एपीजी फोर्थ आर मिनिमल। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि थर्ड से फोर्थ में जो चेंजेस हैं सिस्टम में वो बहुत ही मिनिमल है, बहुत ही छोटे छोटे हैं। स्टेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सिंस द इंसेप्शन ऑफ एपीजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो स्टेबिलिटी ही मेन क्या कह सकते हैं हम, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे कि फ्रेंड्स अभी भी स्टेबिलिटी नहीं आती तो क्या होता, साइंटिस्ट और डेटा कलेक्ट करते हैं और स्टडी करते हैं, अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं रहते इस टाइप के क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन से। सो वो क्या करते हैं, वापस से स्टडी करके न्यू एपीजी फिफ्थ सिस्टम भी आपको पढ़ना पड़ता, ओके, हम सबको पढ़ना पड़ता। तो यहाँ आकर के क्या हो गया, एक स्टेबिलिटी आ गई क्योंकि साइंटिस्ट इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं कर पाए। तो एपीजी ग्रुप जो है, इट मीन्स एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप या एपीजी सिस्टम यहीं पर स्टॉप हो गया। इट मीन्स इसके बाद अभी तक तो कोई भी न्यू रिवाइज्ड वर्जन पब्लिश नहीं किया है साइंटिस्ट ने। ओके फ्रेंड्स, सो here you have finished your APG fourth system and now only one topic is remaining related to this topic and that is merits and demerits of APG system. Normal APG किसी भी revised version की बात नहीं कर रहे, पूरे APG system में
क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं, जो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में फिनिश कर लेंगे। यू जस्ट हैव टू स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल एंड वॉच माई वीडियोज, एंड प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट द वीडियो एंड subscribe the channel so that you will get notification whenever I upload new video. Thank you friends. Bye.